जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तद्भव और तत्सम शब्दों की ट्रिक के बारे में कि इनकी क्या ट्रिक हो सकती है। अगर तुम सीटेट ग्रुप डी से लेकर कोई सा भी अगर तुम आईएएस तक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें तद्भव तत्सम पूछा जा रहा है, तो तुम इस ट्रिक को जानने के बाद एकदम उस पर पहचान लो कि ये शब्द तद्भव है या तत्सम है। तो अगर एग्जाम छोड़ो, अगर तुम कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हो और तुम्हारे सिलेबस में हिंदी है, तो तुम तद्भव तत्सम को आसानी से पहचान लोगे इस लेक्चर को देखने के बाद। तो लेक्चर को देखने के बाद पहले लेक्चर को देख लो, जो तो समझ में आएगा ना। तो दोस्तों लेक्चर शुरू करते हैं। एक चीज जान लो, मैं बोल रहा हूं कि अगर तुमने ये ट्रिक जान ली, एक बार पहचान ली, 5 ट्रिक है यहाँ पे, अगर इन्हें समझ गए आसानी से और याद हो गई, तो तुम 1000, 2000 नहीं, लाख, 2 लाख तद्भव तत्सम शब्द तुम्हारे सामने लिख दिए ना, तुम आसानी से उन्हें पहचान लोगे, है ना। तो देखते हैं पहले तो तत्सम तद्भव, इनकी डेफिनेशन देख लो क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती। अगर मैं मोटे तौर पर तुमसे बोलूं तत्सम, तत् मतलब उसके जैसा, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, जो उसके मतलब समान है, उसके किसके, संस्कृत के समान है, वे शब्द जो संस्कृत के समान होते तत्सम कहलाते। और तद्भव, तद्भव मतलब उससे उत्पन्न, तद्भव, भव मतलब उत्पन्न, इससे उत्पन्न, यानी कि जो संस्कृत से शब्द उत्पन्न होते हैं वो तद्भव, और जो संस्कृत के समान है, उसके जैसे हैं, वो तत्सम। अब तुम्हें और अच्छे से समझा दो क्योंकि ये तो एग्जाम में पूछा नहीं जाने का ना, तुम्हें तो ये केवल समझने के लिए होगी, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो देख लो। जैसे इसकी डेफिनेशन पूछ लेता हो कि तत्सम की परिभाषा क्या है। संस्कृत शब्द भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत भाषा के वे वर्ड, जो वर्ड मतलब शब्द, जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द, वो शब्द, वे शब्द जो बिना परिवर्तन के, जिन्हें तुम परिवर्तन नहीं करते हो, हिंदी अपनी बोलने में या लिखने में प्रयोग करते हो, वे क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तद्भव जो थोड़ा बहुत संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन करके हम हिंदी में यूज कर लेते हैं, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। तो और अच्छे तुम्हारी समझ में आ जाएगा। तुम इसे एग्जांपल से देख लो कि जैसे अक्षर है, ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी में भी हम इसे अक्षर ही लिखेंगे, लेकिन अगर इसे हमें थोड़ा बहुत मतलब परिवर्तन करके लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, अक्षर, है ना, इस तरीके से। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ट्रिक, कि हम कैसे इन, अगर एग्जाम में ये तद्भव तत्सम दिए, आंख मीच कर हम कैसे निशान लगा सकते हैं किसी भी तद्भव तत्सम पे, पूछ लेता ना कि बताओ ये शब्द तद्भव है तत्सम है, तो कैसे इसे पहचानेंगे। तो देखो पहली ट्रिक देख लो, ट्रिक नंबर 1, किसी वर्ड में, किसी शब्द में अगर 6 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 6, तो वो क्या होगा, तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम होगा। फिर से समझ लो एक बार कि किसी शब्द में अगर 6 दे दिया, 6, अबे 6 छतरी बोल तो रहा हूं, 6 छतरी है जो तुम पढ़ते थे, 6 छतरी है, वही 6 अगर किसी शब्द में दिया हुआ है तो वो क्या होगा, तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम होगा। तो देख लो कैसे, जैसे अक्षर 6 आ रहा, अक्षी 6 आ गया, अंगरक्षक इसमें भी 6 आ गया, इक्षु इसमें भी 6 आ गया। लेकिन इनका देखो परिवर्तित रूप क्या होगा, जैसे अक्षर को क्या बोलते हैं हम, अक्षर भी बोल सकते हैं। जिनमें ख और 6 आता, देखो जिनमें 6 आ गया वो तो क्या होगा, तत्सम। जिनमें ख और 6 आ गया, इनका परिवर्तित रूप है ये, अक्षर को हम इसे अक्षर भी बोलते हैं, है ना। अक्षी ये क्या हो गया, आंख हो गया। मैं बोल रहा हूं ना तुमसे अभी कि जिन शब्दों में क्या आ गया, 6 आ गया, वो क्या हो गया, तत्सम हो गए। इन्हें बनाते हुए जिन शब्दों में ख और 6 आ गया वो तद्भव हो गए, यानी कि इनका परिवर्तित रूप। जैसे एग्जाम में देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारे बोलने से, क्या ऐसे कि तुम जो बोल रहे हो कि ऐसे कैसे हो जाएगा। तो देखो अक्षी, अक्षी समझ लो, इसमें ये देगा कि अक्षी का क्या बताओ, तद्भव बताओ। तो मैंने तुम बताया जिस वर्ड में 6 छतरी दे रखा है ना, तत्सम में क्या हुआ, 6 छतरी आया हुआ, इसके परिवर्तित रूप में तुम्हें क्या मिलेगा, ख लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन में, है ना। तो उससे देखकर पहचान लोगे। अब एक तरफ अक्षी ऊपर लिखा हुआ कि अक्षी का वो बताओ तद्भव शब्द, तो यहाँ पर नीचे लिखा होगा इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक में ख वर्ड होगा, आंख, इस तरीके से, तो उसे तुम देखकर लगा सकते हो। 6 का परिवर्तित रूप ख और 6। अंगरक्षक, अंगरखा बोलते हैं इसे। इक्षु इसका क्या हो गया, ईख। क्या हो गया, ईख। तो देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, है ना। तो उन अपवाद को वो तो प्रैक्टिस से सॉल्व होंगे, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम लगभग 95% वर्ड ऐसे हैं, शब्द ऐसे हैं जो तुम इस ट्रिक से सॉल्व करके ले जाओगे, है ना। तो मैंने बताया एक तो 6 का नियम हो गया, है ना। नंबर 1 ट्रिक कौन सी होगी, 6 की 6 पहचान लोगे, और ख और 6 पहचान लोगे, इसका परिवर्तित रूप हो गया। अब दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम क्या, दूसरे नियम नहीं दूसरी ट्रिक,
जिन वर्डों में श्रेय, श्रेय मतलब श्रमिक, और शय, इनका मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, लेकिन तुम ये शब्द, ये जो दे रखे हैं शब्द नहीं, इन्हें क्या बोलते हैं हम? वर्ण बोलते हैं। एक अक्षर को वर्ण बोलते हैं, जो इनसे वर्ण से मिलाकर बनता उसे शब्द बोलते हैं। तो इन वर्ण को तुम पहचान तो सकते हैं ना। जैसे क्या है, ये श्रमिक वाला शय हो गया, ये सलजम वाला शय, और ये क्या हो गया? षटकोण वाला शय। जिन वर्ड में, यानी कि जिन शब्दों में ये 3 शब्द आ गए, 3 में से कोई सा भी एक आ गया, तो वो क्या होगा? सारे के सारे तत्सम हो गए। परिभाषा वही है, परिभाषा चेंज नहीं हुई। जो पहला परिभाषा थी वही परिभाषा अब भी है कि संस्कृत भाषा के वे सब बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, तत्सम कराते हैं। तो दसम, श्यामल, शयार्या, मैं आ रही, इसमें क्या आ गया? ये आ गया, शय आ गया। और शंकु, क्या हो गया? शंकु, शय ये आ गया। आशीष ये आ गया। श्रेय, श्रावण आ गया। कृषक, इसमें भी शय आ गया, जिसे हम पेट चिरा शय बोलते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? तत्सम। समझ रहे हो? जिन शब्दों के अंदर ये 3 वर्ड आ गए, 3 में से कोई सा भी एक है, तो उस पर तुम आंख मीच के लगा सकते हो क्या? तत्सम। क्या लगा सकते हो? तत्सम। दूसरा लगाओगे गलत हो जाएगा, अपना दिमाग मत लगाइए, बिल्कुल यही बता रहा हूं। कभी अपना दिमाग लगाओ फिर कि इसमें ये तद्भव होगा, नहीं। जब जो नियम है वो तो नियम है ना, उसमें तुम अगर ये 3 शब्द दिखाई दे रहा है बेझिझक होकर, ये तुम क्या लगा सकते हो? तत्सम। अब देखो तद्भव क्या होगा इनका? तद्भव यानी कि बदला हुआ रूप क्या होगा? थोड़ा बहुत परिवर्तित रूप क्या होगा? तो वो क्या होगा? दसम। दसम का क्या होगा? 10वां। जिनमें ये शब्द आ गया, जैसे पूछ लेगा कि ये बताओ कि दसम का ये तद्भव रूप क्या है, ऑप्शन में तुम्हें ये एक लिखा हुआ मिलेगा, जैसे क्या? 10वां। इन मतलब ऑप्शन में जो शब्द दिए होंगे उसमें एक में छोटा शय आ रहा होगा, बाकी 3 डिफरेंट होंगे, उनमें अलग अलग होंगे शब्द, शय वर्ण नहीं होने का। तो ये याद रखियो, जो ऑप्शन होंगे 3 तो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, और एक में क्या होगा? शय लिखा हुआ होगा, उसे तुम पहचान सकते हो। तो श्यामल तो शय आ गया, शंकु इसका सुआ हो गया, आशीष का आशीष, श्रावण का श्रावण, कृषक का किसान। तो इनका ये परिवर्तित रूप है। संस्कृत में हमने थोड़ा सा परिवर्तन करा, कृषक शब्द में परिवर्तन करा, तो क्या निकल गया? किसान। यानी कि इन शब्दों में, मान लो मैं फिर से बता रहा हूं, समझने की कोशिश करो कि जिन शब्दों के अंदर शय दिया हुआ, ये श्रेय, शय और शय दिया हुआ, इनका परिवर्तित रूप तुम्हें ऑप्शन में देगा, तो एक ऑप्शन में तुम्हें लिखा मिलेगा शय, तो बस उस शय को तुम पहचान कर आंख मीच कर लगा दियो बेझिझक होकर, है ना, क्योंकि गलत नहीं होने वाला, बाद में सही वही होगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि गलत है तो गलत नहीं होने का, बेफिक्र होकर लगा सकते हो, है ना। तो अगली देखते हैं, ट्रिक नंबर 3 देख लो, इसकी क्या ट्रिक होगी। देखो, जिन शब्दों में वे आता वे क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। पहचान लो आंख मीच के, जिन शब्दों में वे आ गया वो क्या हो गए? तत्सम हो गए। जिन शब्दों में वे आ गया यानी कि वे का पेट चीर दिया, वो क्या हो गए? तद्भव हो गए। अब जैसे क्या है ये वधु, वधु मतलब बहू, भाई, पत्नी, ये वधु क्या हो गया? वधु क्या हो गया? तत्सम हो गया, क्योंकि इसमें वे आ गया। वर्धन, वर्तिका, वंध्या, वन, ये सारे क्या हो गए? क्या हो गए? तत्सम हो गए। इनमें मान लो अगर हम कुछ परिवर्तन करते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका वन का क्या हो जाएगा? बन। ये मत बोलना ये तो वन का वन कैसे हो जाएगा, हिंदी के नियम है, ये नियम तो नियम ही रहेंगे, बदलने के नहीं। तो वन का तद्भव रूप क्या होगा? बन। क्या होगा? बन। फिर से एक बार मैं तुम्हें समझा दूं कि जिन शब्दों में वै आगा वो तत्सम, इनका परिवर्तित रूप में अगर तुमसे देगा ऑप्शन में, तो एक में वै लिखा होगा जिसका पेट चिरा होगा, आग मीच का लगा दियो। वर्तिका बत्ती, वर्धन बढ़ना, वधु बहु। तो समझ गए, वधु बहु, वर्धन बढ़ना। तो जिन शब्दों में वै आ गया वे तत्सम, जिनमें वै आ गया वै का पेट चीर दिया वो क्या हो गए? तद्भव। ट्रिक नंबर 4 देख लो, जिन शब्दों में रीरी, री से ऋषि और रे से रथ, ये शब्द आते हैं, यानी कि इनकी पेट चिरा हुआ होगा एक तरीके से, जैसे नीचे को रे निकले होते हैं ना, वो समझ लो। जिन शब्दों में इस तरीके से, जैसे कै दे दिया कै में को रे निकाल दिया, और मैं दे दिया मैं में को रे निकाल दिया, तो जिन शब्दों में ये होंगे इस तरीके से, ये नीचे को कटे फटे होंगे, तो ये क्या होगा? ये शब्द होंगे तत्सम। नक्र, नक्र का कै का पेट फाड़ दिया, नृत्य नय का वो कर दिया, आम्र मैं को रे निकाल दिया। तो जिन शब्दों में ये निकले हुए होंगे वो क्या होते हैं? तत्सम। इनका परिवर्तित रूप देख लो, नक्र का नाक बोलते, नृत्य को नाच बोलते, आम्रचूर्ण को अमचूर बोलते हैं, है ना। तो ये अच्छी ट्रिक होगी ना, ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 5 देख लो जरा, मेरे पास बोर्ड बड़ा नहीं था, वरना तो एक ही पुस्तक समझाता है, ज्यादा अच्छे समझ में आता है, और लेकिन तुम उसे उतारोगे अपने पेपर पे। हालांकि अगर तुम्हें इसके PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसे तुमसे नहीं लिए जा रहे। तुम उसे ज्वाइन करो और अच्छे से अपनी पढ़ाई को एंजॉय करो। उसको क्विज वगैरह भी दी जाती, उसे अटेंड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को बूस्टअप कर सकते हो। जैसे गोधूम हो गया,
अब ये शब्द होगा जिनमें रीढ़ी या रै आ गया, यानी कि जिनके नीचे को फराटा निकला रहता है, जिनके पेट चिरा रहता है, वो क्या होगा सारे तत्सम। मान लो किसी के पीछे ऊपर चंद्रबिंदी लग रही, तो वो क्या होगा, तो हमेशा याद रखियो जिन शब्दों के ऊपर चंद्रबिंदी लगी होगी ऐसा है, तो वो क्या होगा, तद्भव होगा। आंख मीच कर लगा दियो, जैसे गेहूं है, क्या हो गया, तद्भव हो गया। चांद है, चांद के ऊपर अंक की बिंदी लग रही, चंद्रबिंदी, तो क्या हो गया, तद्भव हो गया। ऊंट है, चंद्रबिंदी लग रही, तो क्या हो गया, तद्भव हो गया। गांव है, चंद्रबिंदी लग रही, समझ गए होगे। तो देखो, अब देखो ग्राम, गांव का क्या होगा तत्सम रूप, ग्राम, पेट चिर रहा पहचान लोगे। ऊंट का क्या होगा, उष्ट, पेट चिर रहा पहचान लोगे। चांद, पेट चंद्र हो रहा, पेट चिर रहा पहचान लोगे। तो इतना इजी है। अगर तुम्हारी फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों ये ट्रिक तुम्हें कैसी लगी, अगर पसंद आती है शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।